बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th आज आपका यूनिट नंबर 1 का 3rd लेक्चर है कंप्यूटर का। हाउ वुड यू सिलेक्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ वुड यू सिलेक्ट अ बेस्ट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम। आइडेंटिफाई अ सोल्यूशन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स और दैट सीम्स मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब कोई प्रॉब्लम प्रोग्राम में आती है तो आप उसमें कोई ना कोई उसके सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन अप्लाई करते हैं, और उसमें सब जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन जो है हमें वो चूज़ करना होता है। सोल्यूशन तो काफ़ी सारे निकल आते हैं प्रोग्रामर्स के पास, लेकिन उसमें से बेस्ट सोल्यूशन अप्लाई करना होता है उस प्रॉब्लम में। तो जो हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, जो हमारे उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरे और उससे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स इन डिटेल। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, उसमें उसके स्टेप्स को डिटेल में वाज़ह करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो सिस्टमेटिक अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सिस्टमेटिकली फॉलो दी स्टेप्स के किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसमें हमें सिस्टमेटिकली अप्रोच करना चाहिए कि यानी कि उस प्रॉब्लम को उसके सोल्यूशंस हमें फाइंड करने चाहिए। फिर उसे किस तरह से हम पहला स्टेप लेंगे, तो हमारा जो पहला स्टेप है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज अ वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज, ऑल द conditions are clearly specified and it has a clear goal. It is easy to understand and solve. If the problem is not defined well, then we can use one of the following strategies to define the problem. कि अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइन नहीं होगी तो हम उसके लिए सही सोल्यूशन भी फाइंड नहीं कर सकेंगे। हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें कोई डाउटलेस, मतलब वो डाउटलेस नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। उसका जो समझने में हमें आसान हो वो प्रॉब्लम, और उसे सॉल्व करने में भी उतनी ही आसानी होगी जब हमें प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लेंगे हम जब प्रॉब्लम को। गेन बैकग्राउंड नॉलेज, उसमें हमारे पास वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। जो अब हमारे पास ये इसका बैकग्राउंड नॉलेज जानना ज़रूरी है कि ये जो प्रॉब्लम हमारे प्रोग्राम में आ रही है वो किस वजह से आ रही है, कौन सी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो अकर हो रही है। यूज गेसेस, वी ट्राई टू गेस अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गेसेस। दीज गेसेस में बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। अब हम गेस यूज़ करेंगे कि इसके लिए ये वाला सोल्यूशन बेस्ट है या ये, तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा, प्रोग्रामर के पास जो एक्सपीरियंसेस होते हैं सोल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए, हम उसमें से जो प्रोग्रामर है वो बेस्ट सोल्यूशन अप्लाई करेगा। Okay, now the next point is draw a picture. If the problem is not well defined, we can draw a picture and fill the undefined information. Figure shows pictorial representation of a problem. वो कहते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम जो है वेल डिफाइन नहीं होगी, इसमें सारा डाटा जो है इंक्लूड नहीं होगा, तो हम उस प्रॉब्लम को, जो प्रोग्रामर होता है वो सॉल्व करने के लिए पिक्चर ड्रा करता है और फिर उसके अंदर अनडिफाइंड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे फिल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये अनडिफाइंड पिक्चर है, अनडिफाइंड उसमें वैल्यू दी हुई है, कोई इसमें वैल्यू जैसे यहाँ 30 शो हो रहा है, यहाँ 18 है, तो यहाँ 2 है। इसमें वेल डिफाइन नहीं है प्रॉब्लम कि आखिर वो जो कैरेक्टर्स हैं, कौन सा कैरेक्टर कितने वैल्यू का रखता है। जैसे कि 10 और ये 10 30 हो जाएगा। इस तरह से ये 10 है तो इसमें ये कितने डिजिट्स और ऐड करेंगे कि ये 18 हो जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व किया गया और वेल डिफाइन हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है इसे सॉल्व करने से, पिक्चर ड्रा करने से। नाउ the point is to understanding a problem. It is important to understand the problem before jumping into the solution of the problem. For example, a riddle or a puzzle can be answered only after clear understanding. A clear understanding of a problem makes it easier to solve and helps to save money, time and resources. Understanding of a problem usually include identification of the 5 W's: what, who, when, where and why. सबसे पहले वही हम जो बात कर रहे हैं, हमारी जो इसमें है कि इसमें हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम ओकर हुई है, उसे सॉल्व करने का क्या तरीका है। उसमें हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारा होना लाजमी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें 5 W's यूज़ होते हैं: व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो ये चीज़ के प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से आई है, क्यों आई है और कैसे आई है, इसके लिए जानना ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम रीड करेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।